नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बातें बाजार की, जहां बात होती है आपकी जेब से जुड़ी हर समझदारी की। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा जो बिना कुछ किए हर दिन अपनी वैल्यू खो रहा है। अगर आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में बस पड़ा हुआ छोड़ देते हैं तो हर दिन उसकी ताकत कम हो रही है। मान लो कि आप 1 लाख रुपए 5 साल अपने बैंक में रखे होते हैं और बस पड़े रहने दिए होते तो आज उस पैसे की खरीदने की ताकत लगभग 82,000 रुपए ही रह गई होती। यानी आपका पैसा बढ़ने की बजाय धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आपने भी ऐसा ही किया है? क्या आपने सिर्फ इसलिए पैसा बैंक में रखा है क्योंकि आपको वो सही और सुरक्षित निवेश का तरीका दिखता है, या उल्टा कहें तो आपके पास निवेश का कोई विकल्प नहीं पता है, या मार्केट में आप लॉस से डरते हैं, या आपको लगता है कि बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत ज्यादा रिस्की और कॉम्प्लेक्स हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो न केवल फिक्स्ड रिटर्न देता है बल्कि अच्छे रिटर्न और कम रिस्क के साथ आता है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखा है जहां पर आपको 9 से लेकर 12% तक का रिटर्न मिले, या इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से शुरू किया जा सके और हां, आपको हर महीने इंटरेस्ट का पे आउट और मिलता रहे? जी हां दोस्तों, ये सब पॉसिबल है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए। लेकिन ये होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, और सबसे जरूरी बात, आप कैसे इनसे जुड़े रिस्क को समझें और उनसे बच सकते हैं। इसी के साथ हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी शेयर करेंगे जो न कि सिर्फ बॉन्ड्स को लिस्ट करता है बल्कि उनमें खुद भी इन्वेस्ट करता है, ताकि आपको भरोसा रहे कि प्लेटफॉर्म रिकमेंड कर रहा है वो खुद भी स्किन इन द गेम रखता है। तो चलिए समझते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों आज के समय में ये एक स्मार्ट इन्वेस्टर की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो वो उसके पास दो बड़े रास्ते होते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले या फिर आम लोगों से पैसा उधार ले। कॉर्पोरेट बॉन्ड वही दूसरा रास्ता है। इसमें कंपनी कहती है कि हम आपको एक फिक्स ब्याज दर देंगे और एक तय समय बाद उसका पूरा पैसा वापस करेंगे। यानी एक तरह से ये लोन ही है, आप कंपनी को पैसा दे रहे होते हैं और कंपनी आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा लौटाती रहती है। अब सवाल आता है कि ये शेयर मार्केट से कैसे अलग है। शेयर खरीदने पर आप कंपनी के मालिक बनते हैं और बॉन्ड खरीदने पर आप कंपनी के लेंडर यानी कि उधारदाता बनते हैं। शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन बॉन्ड में अगर आप मैच्योरिटी तक रुकते हैं तो आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है। भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ दिसंबर 2024 तक इंडिया का कुल बॉन्ड मार्केट करीब $2.6 ट्रिलियन का हो चुका है, जिसमें करीब $600 बिलियन का हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का है। यह हर साल 6 से लेकर 9% की दर से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ बड़े इन्वेस्टर ही नहीं, आम लोग भी बॉन्ड में पैसा लगाकर फिक्स रिटर्न कमा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के फायदे की। पहला फायदा जो है इसका, वो है इससे मिलने वाला फिक्स रिटर्न। आपको हर महीने या हर क्वार्टर में एक फिक्स ब्याज दर मिलता है। आमतौर पर यह 9 से लेकर 11% तक होता है। बात की जाए रिस्क की, तो खासकर AAA या AA रेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं, जिनके अच्छे क्रेडिट रेटिंग्स हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनके डिफॉल्ट होने का रिस्क काफी कम रहता है और कैपिटल सेफ्टी भी बनी रहती है। बात हो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की, जिसमें से पहले ही आपने इक्विटी या म्यूचुअल फंड में अगर पैसे डाले हुए हैं तो बॉन्ड एक बैलेंस बनाने के काम आता है। इससे उसकी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आती है और अगर आपने अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ लिया है तो उसके आबाद रहने की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के इसमें विकल्प भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सालों तक पैसा लॉक करना होगा। कुछ बॉन्ड 4 महीने से लेकर 1 साल तक की मैच्योरिटी के साथ भी आते हैं। मंथली और क्वार्टरली इनकम भी यहां से आप लोग पाते हैं, जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के नजदीक हैं या फिर कुछ ऐसे तरीके जिसमें कि आपको एक फिक्स इनकम चाहिए होती है, तो यहाँ का जो ब्याज है वो आपकी एक फिक्स इनकम की तरह काम करना शुरू करता है। और तो और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए में भी शुरू कर पाते हैं। अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं क्या और क्यों ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब अगला सवाल आता है कि बॉन्ड में निवेश कैसे करें। अब हम बढ़ेंगे उस प्रैक्टिकल गाइड की ओर जहां आप सीखेंगे कि हमें कैसे प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलना है, सही बॉन्ड चुनना है और रिस्क को कैसे समझना है।
चलिए तो अब स्टेप वाइज स्टेप हम ये समझने का प्रयास करते हैं। अब जब आपने ये समझ लिया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं, तो इनसे क्या फायदे हों, तो आइए हम बात करते हैं निवेश कैसे किया जाए। आज के समय में बॉन्ड इन्वेस्टमेंट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से आप कुछ ही मिनटों में बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। यहीं पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूं, दैट इज विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म की। विंट वेल्थ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 12% तक फिक्स रिटर्न ऑफर करता है। आप यहां पर सिर्फ 1000 से लेकर के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इसकी खास बात यह है कि यह हर लिस्टेड बॉन्ड में खुद भी 2% इन्वेस्ट करता है। यानी कि यह सिर्फ आपको रिकमेंड नहीं करता, बल्कि खुद भी अपना पैसा उस बॉन्ड में लगाता है। विंट वेल्थ रिस्क को भी सीरियसली लेता है, इसलिए हर बॉन्ड इशुअर का रेगुलर इवैल्यूएशन होता है और एनबीएफसी का क्वार्टरली ऑडिट भी कराया जाता है। तो अगर आप बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और साथ ही अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखना चाहते हैं, तो विंट वेल्थ एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको यह भी क्लियर आइडिया मिलता है कि कितने टाइम बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म पर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है। इसमें अपना पैन कार्ड, आधार और बैंक डिटेल डालना होता है। फिर केवाईसी अपनी कंप्लीट करिए, फिर लॉगिन कीजिए। अब आप रेडी हैं बॉन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विंट वेल्थ हर लिस्टेड बॉन्ड में चूंकि खुद भी 2% निवेश कर रहा है, यानी प्लेटफॉर्म सिर्फ रिकमेंड नहीं कर रहा है, खुद भी रिस्क ले रहा है। सही बॉन्ड अब कैसे चुने, इस बात पर आते हैं। अब सवाल आता है कि सारे बॉन्ड में से सही वाला बॉन्ड कैसे पता करें। इसके लिए 4 बातें समझनी होती हैं। सबसे पहले, आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो 4 से लेकर 12 महीने वाले बॉन्ड को आप चुन सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम चाहते हैं तो 2 से 3 साल वाले बॉन्ड को आप देख सकते हैं। हर बॉन्ड का अपना एक मिनिमम अमाउंट होता है। कुछ 1000 रुपए से शुरू होते हैं तो कुछ 10,000 रुपए से शुरू होते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं। एक बॉन्ड को एनालाइज कैसे करें, तो ऐसे में विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म पर हर बॉन्ड का एक डिटेल पेज दिया हुआ है। वहां आपको उस बॉन्ड के बारे में डिटेल मिल जाएगी, जैसे इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने समय में बॉन्ड इशू किया गया है, कौन सी कंपनी ने इशू किया है, कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, मैच्योरिटी पर कितना मिलेगा, आदि। अब सवाल आता है कि हम रिटर्न को कैलकुलेट कैसे करें। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदा जिसका इंटरेस्ट रेट 10% एनुअली है और पेमेंट मंथली है, तो हर महीने आपको लगभग 83 रुपए मिलेंगे, यानी कि 1000 रुपए साल भर में, और अंत में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपीज वापस। इस तरह आप अपनी मंथली इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म पर यह सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। आपको बस बॉन्ड सेलेक्ट करना होता है और नीचे प्रोजेक्शन दिखता है कि हर महीने कितना पैसा मिलेगा। अब सवाल आता है YTM क्या होता है, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी अगर आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको कुल मिलाकर कितना रिटर्न मिलेगा, इसको परसेंटेज में बताया जाता है। इसमें बॉन्ड का करंट प्राइस, कूपन रेट, टाइम टू मैच्योरिटी को कंसीडर किया जाता है। YTM वो रियल रिटर्न होता है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमेशा इसे देखते रहना जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि हम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक किया जाए ताकि हम किसी गलत बॉन्ड में फंसने से बच सकें। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में सबसे बड़ा रिस्क होता है इशुअर के डिफॉल्ट होने का, यानी कि वो कंपनी जिसने आपका पैसा लिया है, अगर वो टाइम पर इंटरेस्ट या मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल वापस नहीं कर पाई तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे रिस्क को पहले ही पहचान कर काफी हद तक अवॉइड किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है क्रेडिट रेटिंग समझनी चाहिए। हर बॉन्ड को एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है जिससे पता चलता है कि उस बॉन्ड को इशू करने वाली कंपनी कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। रेटिंग आमतौर पर कुछ इस तरह होती है, जैसे AAA, इसे सबसे सेफ लेकिन रिटर्न थोड़ा कम होता है, 7 से लेकर 8% के बीच में। AA रेटिंग काफी सुरक्षित होती है, रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है, 8 से 9% के आसपास। A रेटिंग मॉडरेट रिस्क है लेकिन बेटर रिटर्न होता है। और BBB सबसे रिस्की कैटेगरी में आता है लेकिन रिटर्न दिखाता है 11 से 12% तक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि AAA और AA रेटेड बॉन्ड में डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है, इसलिए ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो A रेटेड बॉन्ड एक अच्छा मिडिल ग्राउंड हो सकते हैं।
अब आता है कोलेटरल साइज जरूर चेक करें। कोलेटरल का मतलब है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो उसने कितनी वैल्यू के एसेट आपके बॉन्ड के बदले गिरवी रखे हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी बॉन्ड की वैल्यू मान लीजिए 100 करोड़ रुपए है तो कंपनी ने 120 करोड़ का एसेट गिरवी रखा है, तो इसका मतलब है कोलेटरल साइज 120 करोड़ रुपए का है। इससे यह भरोसा मिलता है कि कंपनी अगर डिफॉल्ट भी कर जाए तो आपके पैसे वापस मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके पास कोलेटरल में 20 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। विंट वेल्थ जैसा जो प्लेटफॉर्म है, आप हर बॉन्ड की डिटेल में जाकर ये कोलेटरल साइज देख सकते हैं। यूजुअली ये ओवरव्यू सेक्शन में दिया जाता है। कोलेटरल जितना बड़ा होता है, इन्वेस्टर की सेफ्टी भी उतनी ही बेहतर मानी जाती है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जरूरी होती है जानना। सिर्फ रेटिंग और कोलेटरल ही नहीं, आपको यह भी देखना होता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि क्या कंपनी रेगुलर प्रॉफिट कमा रही है, उसका लोन कितना है, उसकी इनकम स्टेबल है या नहीं। अब आप विंट वेल्थ पर हर बॉन्ड के साथ फाइनेंशियल्स का सेक्शन भी दिया हुआ है, जिसमें आप कंपनी के बारे में देख सकते हैं कि उसका पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, नेट वर्थ कितनी है, डेट टू इक्विटी कितना है। अगर पैट कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है और कंपनी पर बहुत ज्यादा लोन का बर्डन नहीं है तो यह एक अच्छा संकेत होता है। अब बात करते हैं कूपन रेट और लिस्टिंग एक्सचेंज की। कूपन रेट का मतलब होता है जो फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है, और लिस्टिंग का मतलब होता है ये बॉन्ड एनएसई या बीएसई जैसे एक्सचेंज पर लिस्टेड है या नहीं। लिस्टेड बॉन्ड में लिक्विडिटी थोड़ी बेहतर होती है, आप इसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट बोले तो वो मार्केट प्लेस जहां पर इशूड बॉन्ड और शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है। आप अपना लिस्टेड बॉन्ड एनएसई और बीएसई की बॉन्ड ट्रेडिंग सेगमेंट पर किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच सकते हैं। अब जब आपने सारे क्रिटिकल चेक समझ लिए तो अब आप एक समझदार और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर कहलाते हैं। अब क्या होगा कि आपने अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, अलॉटमेंट टाइम क्या होगा, ट्रैकिंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे पता करनी है बिफोर मैच्योरिटी। मान लीजिए कि आपने सही समय पर रिसर्च किया, एक अच्छा बॉन्ड चुना और उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया, तो अगला सवाल होता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा, और अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या मैं पैसे वापस ले सकता हूं। तो आइए इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है बॉन्ड की अलॉटमेंट टाइम। जब आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मंडे को आपने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, तो ट्यूसडे तक बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसे कहते हैं T+1 सेटलमेंट। आप विंट वेल्थ के ही डैशबोर्ड में माई इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि आपका बॉन्ड अलॉटमेंट हो चुका है या नहीं। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कैसे करते हैं? हर खरीदे हुए बॉन्ड की डिटेल आपको विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म पर दिखती है। कितनी क्वांटिटी खरीदी, इंटरेस्ट कब मिलेगा, मैच्योरिटी कब है और अब तक कितना इंटरेस्ट मिल चुका है। इससे आप रियल टाइम में चेक कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा प्लेटफॉर्म कर रहा है। अगर आप बॉन्ड बेचना चाहते हैं तो जी हां, ये सबसे बड़ी मिथ है कि बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करना होता है। अगर आप बीच में पैसे की जरूरत रखते हैं तो आप बेच सकते हैं, और विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म में ये प्रोसेस काफी आसान है। सबसे पहले लॉगिन करिए, माई इन्वेस्टमेंट सेक्शन में जाइए, जिस बॉन्ड को बेचना है उसे सेलेक्ट कीजिए, वहां आपको सेल या एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस बॉन्ड को रीसेल के लिए मार्केट प्लेस में डाल सकते हैं। अब वो बॉन्ड दूसरे बायर के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जब कोई बायर उसे खरीदेगा तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। प्राइस कितने पर बिकेगा, प्रीमियम या डिस्काउंट पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको बॉन्ड फेस वैल्यू पर नहीं मिलेगा, या बेचने पर भी उतना ही पैसा नहीं मिलेगा जितना आपने लगाया था। बॉन्ड की प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए मान लो 10,000 रुपए में आपने बॉन्ड खरीदा, लेकिन उस समय बॉन्ड की डिमांड कम थी, तो वो 9800 में बिक सकता है। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा है तो हो सकता है वो 10,200 में बिके, प्रीमियम पर बिके। यानी जो बायर है वो आपके बॉन्ड को करंट मार्केट सिचुएशन में हिसाब से खरीदना चाहेगा। इंटरेस्ट के पेमेंट कैसे मिलते हैं? हर बॉन्ड का पे आउट शेड्यूल अलग होता है। कुछ मंथली इंटरेस्ट पर होते हैं, कुछ क्वार्टरली पर होते हैं, और मैच्योरिटी पर फुल प्रिंसिपल वापस करते हैं। प्लेटफॉर्म आपको हर पे आउट के पहले नोटिफाई करता है और इंटरेस्ट अमाउंट आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाता है। अब बात करते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टैक्स कितना लगता है, क्योंकि जितना आप कमाते हैं उसमें से कितना बचत है वही तो असली कमाई है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड से मिलने वाला इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्सेबल होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। यानी जब भी आपको मंथली या क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम से जुड़ जाता है। फिर उस पर आपको आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है। अब इसको एक आसान एग्जांपल से समझते हैं।
अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो सबसे पहले 10% तो टीडीएस कट जाएगा, बाकी बचे हुए 20% पर आपको आईटीआर भरते वक्त खुद देना होगा। अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो 10% तो टीडीएस कट गया और बाकी 10% आपसे बाद में लिया जाएगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। और अगर आप 10% के स्लैब में ही आते हैं तो वो 10% ऑलरेडी कट चुका है, वही आपका पूरा टैक्स बनता है, यानी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप 5% स्लैब में हैं तो 10% टीडीएस तो कटेगा, लेकिन बाद में आप आईटीआर फाइल करते समय 5% का रिफंड ले सकते हैं। और अगर आप 0% स्लैब में आते हैं, यानी टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, तो भी 10% टीडीएस कटेगा, लेकिन आप आईटीआर फाइल करते समय 10% रिफंड वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है या आप लोअर स्लैब में आते हैं तो आप अपना फॉर्म 15G या 15H जमा कर सकते हैं, जिससे टीडीएस पूरी तरह अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपके बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले सेकेंडरी मार्केट में बेच दिया तो प्रॉफिट पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब ये दो कैटेगरी में आता है। पहला, एनएसई और बीएसई में अगर ट्रेड हो रहे हो और अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम का हो तो आपको अपनी इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा, और होल्डिंग पीरियड अगर 12 महीने से ज्यादा का हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन लगेगा। और अगर अनलिस्टेड बॉन्ड की होल्डिंग 36 महीने से कम की है तो शॉर्ट टर्म या फिर स्लैब रेट लगेगा, और होल्डिंग पीरियड 36 महीने से ज्यादा का है तो लॉन्ग टर्म 20% विद इंडेक्सेशन लगेगा। विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म में बॉन्ड लिस्टेड होते हैं, जिसमें से आप कंपैरेटिवली लोअर टैक्स में बच सकते हैं अगर आप 1 साल से ज्यादा उन्हें होल्ड करते हैं। अब बात करते हैं नेट रिटर्न पर इसका क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10% कूपन वाले बॉन्ड में, यानी साल भर में 10,000 इंटरेस्ट मिला। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो 3,000 का तो आपको टैक्स देना हो गया, बाकी बचा 7,000 रुपए, यानी आपकी पोस्ट टैक्स रिटर्न हुई 7%। इसलिए टैक्स स्लैब के हिसाब से प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोअर स्लैब में हैं तो बॉन्ड आपके लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सर टैक्स से बचने का कोई तरीका है? तो देखिए, टीडीएस अवॉइड करने के लिए फॉर्म 15G और H भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होल्ड करके कैपिटल गेन को मिनिमाइज कर सकते हैं। बॉन्ड को स्ट्रेटेजिकली लैडर करके इनकम को फाइनेंशियल ईयर वाइज स्प्रेड कर सकते हैं। मतलब आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, इसके लिए फाइनल थॉट और एडवाइस क्या दी जाए? तो आइए इस वीडियो के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और आखिर में हम यह समझेंगे कि क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करना आपके लिए सही फैसला होगा या नहीं। तो सबसे पहले आपके लिए यह सही है या नहीं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर महीने या तिमाही में एक फिक्स इनकम स्ट्रीम चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड आपके लिए एक स्मार्ट और स्टेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट होता है जो रिटायरीज हैं और जो मंथली कैश फ्लो चाहते हैं, सैलरीड हैं जो कुछ पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर बिगनर हैं जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक वार्निंग यहां जरूर सुन लीजिएगा, सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर चेक करें कि बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग क्या है, इशूअर की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कोलेटरल कितना रखा गया है, कूपन रेट क्या है, कितना टैक्सेबल होगा। याद रखिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो रिटर्न के साथ साथ रिस्क को भी समझता है। अब बात करते हैं विंट वेल्थ क्यों मददगार है। तो विंट वेल्थ प्लेटफॉर्म इसलिए अच्छा है क्योंकि हर बॉन्ड में खुद भी 2% तक ये निवेश कर रहा है। रिस्क इवैल्यूएशन और ऑडिट प्रोसेस इसका स्ट्रांग हो रखा है। 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करवा सकता है। आपको पे आउट शेड्यूल, कोलेटरल इन्फो, कंपनी फाइनेंशियल सब एक जगह मिल जाते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा जहां से आप अकाउंट खोल सकते हैं और करंट अवेलेबल बॉन्ड्स को देख सकते हैं। तो क्या आगे बढ़ने वाले हैं बॉन्ड? फ्यूचर आउटलुक क्या है? इंडिया का बॉन्ड मार्केट अब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट स्टेबल होते हैं और कंपनीज एक नए तरीके से फंड रेज करती हैं, तो बॉन्ड इन्वेस्टिंग एक मेजर ट्रेंड बनने वाला है। अगर आप अभी इस जर्नी में कदम रखते हैं तो आने वाले सालों में आप ना सिर्फ बेटर रिटर्न कमा सकते हैं, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स से अपने आप को एक कदम आगे रख सकते हैं। बोनस में आपको एक टिप देकर जाता हूं, और यह है बॉन्ड लैडर स्ट्रेटजी। अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए जैसा अमाउंट है तो पूरा पैसा एक ही बॉन्ड में मत लगाइए, उसे 3-4 अलग अलग बॉन्ड्स में स्प्लिट कीजिए जिनके मैच्योरिटी अलग अलग पीरियड की हो।
इससे आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी और री इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कॉर्पोरेट बॉन्ड कैसे काम करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या होता है और सबसे जरूरी रिस्क को कैसे मैनेज करना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और कमेंट करके बताएं कि क्या आप पहले से बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या अब शुरू करने की सोच रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक क्लिक करके आप तुरंत अकाउंट खोल सकते हैं और अपने फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद। बातें बाजार की चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए और सेफ रहिए। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.